हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज परिसर बढ़ाओ कदम सफलता की ओर में। तो आज हम पढ़ेंगे एमपी जीएस की प्रीवियस क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा रचित है रामचरितमानस? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास का ये एक बहुत महान कवि थे। 1511 ईस्वी के में इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती, इन्हें भी आप याद रखिए। ठीक है, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका और पार्वती मंगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल गौर, जो कि शिवराज सिंह चौहान से पहले थे। इनके बाद उमा भारती बनी थी मुख्यमंत्री, उसके बाद में फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जो बाबूलाल गौर हैं वो 2004 से 2005 तक इनका सीएम का कार्यकाल था। वह 2008 में ये शिवराज सिंह चौहान के सीएम के टाइम पर इनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। और जो बाबूलाल गौर का जो जन्म है वो यूपी में हुआ था, यूपी के प्रतापगढ़ जिले से इनका संबंध है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? तो ये कप्तान कौन थे? कपिल देव। इन्होंने कब जीता था? 1983। कपिल देव की कप्तानी में इंडिया टीम ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। और जो कपिल देव जो है वो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनका एक निकनेम भी है जिससे जाना जाता है, वो है हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इनका ये नाम। क्या नाम है? हरियाणा हरिकेन। हरिकेन एक चक्रवात का नाम है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन है? तो मध्य प्रदेश में जब ये एग्जाम हुई थी तब ये वर्तमान में जो विधानसभा के विपक्ष के नेता थे उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन थे वो? अजय सिंह। अजय सिंह को जनरली राहुल भैया के नाम से भी जाना जाता है। और जो एनपी प्रजापति हैं वो 2019 से वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं और ये 15th नंबर के हैं, नर्मदा प्रसाद प्रजापति। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। और वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो 5th महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और इन्होंने ये कब किया था? 1984 में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ईयर आप याद रखिए। 1984 में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और अभी ये टाटा स्टील में वर्क करती हैं। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये लिखी गई है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2। 1947 से 1964 तक इनका दो कार्यकाल रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू के एज अ प्रधानमंत्री। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध है? जो अमरावती बांध है वो भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु में। ये जो अमरावती बांध है वो किस नदी पर बना है? ये बना है कृष्णा नदी पर। ये साथ साथ में आप नदी का भी नाम याद रखिए, ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है? तो ये किस जिले में है? सीहोर में। सीहोर का एक गांव है शेरपुर गांव का नाम है शेरपुर। वहां पर ये कंपनी
वहाँ पर ये डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री बनी हुई है और इसमें रेल इंजन का निर्माण होता है व अदर इक्विपमेंट्स भी बनते हैं रेलवे से रिलेटेड। ये आपको याद रखना है। ये शेरपुर गांव में सीहोर जिले में। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं? सीईओ ऑफ विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी? तो सुंदर पिचाई ये भारतीय हैं और ये किस कंपनी के हैं? गूगल के। गूगल के सीईओ ये 2015 से सीईओ हैं। और जो गूगल कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 सितंबर 1998 से। ये आपको याद रखना है। 4 सितंबर 1998 से गूगल की स्थापना हुई थी और ये यूएसए की कंपनी है। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये ताप विद्युत संयंत्र? ये मध्य प्रदेश के बीर सिंहपुर में स्थित है। अब ये बीर सिंहपुर किस जिले में आता है? तो ये आता है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और यहाँ पर जो ताप विद्युत बनता है वो इसका जो मेन ईंधन है वो ईंधन है कोयला। कोयला यहाँ पे मेन ईंधन है, ये आपको याद रखना है। और साथ साथ में यहाँ पर 1340 मेगावाट एनर्जी क्रिएट की जाती है, विद्युत क्रिएट की जाती है 1340 मेगावाट की। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाइचुंग भूटिया किस खेल के एक भारतीय दिग्गज खिलाड़ी हैं? तो बाइचुंग भूटिया जैसे कि हम जानते हैं ये फुटबॉल के एक फेमस प्लेयर हैं और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी लेटेस्ट में एक पार्टी की स्थापना की है। उस पार्टी का नाम है हमारो सिक्किम पार्टी। ये एक राजनीतिक पार्टी है और इसकी स्थापना बाइचुंग भूटिया द्वारा की गई है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश, देखिए 4 ऑप्शन हैं तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन सोयाबीन। सोयाबीन एक तिलहन फसल है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। भारत का 82% सोयाबीन उत्पादन एमपी में किया जाता है, इसलिए एमपी को सोया स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए नवीनतम भारतीय राज्य का नाम बताइए। दक्षिण राज्य में से एक नया राज्य बनाया गया है, तो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ये किस राज्य से अलग होकर बना है? ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। इसके जो फर्स्ट सीएम है वो के चंद्रशेखर राव इसके फर्स्ट सीएम है और सेकंड कार्यकाल भी इन्हीं का है, वर्तमान में भी यही है। ठीक है, तो ये कब 2014 में इसका निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद रहेगी 10 सालों तक। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के उन शहरों के नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बन रही है। ठीक है, तो ये कौन से 2 शहर हैं जहां पर मेट्रो रेल या फिर कहते हैं इसको एमपी की तेजस भी कहते हैं। एमपी की तेजस ट्रेन कहाँ पर चलाई जाएंगी? तो ये 2 शहर हैं जो एमपी के बड़े दोनों शहर हैं, इंदौर और भोपाल। इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है व भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1980 में और ये 1991 में कांग्रेस शासन के समय कृषि मंत्री भी थे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष तो रह ही चुके हैं, साथ साथ में ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके हैं? वो 2004 से 2009 तक। ये ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिए। सेकंड ऑप्शन बलराम जाखड़। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर 4 निवाड़ी।
निवाड़ी को किस जिले से अलग करके बनाया गया है? टीकमगढ़ से बनाया गया है। ओरछा इसका एक फेमस जिला है जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है अभी, जो कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पे बनाया जा रहा है। निवाड़ी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 2018। ये डेट आप याद रखिए, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 निवाड़ी। ओके, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। तो मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आरंभ की गई ये परियोजना, तो ये किस जिले में है? राजगढ़ जिले में है। इसका नाम है मोहनपुरा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये 3800 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। और ये किस नदी पर बनी हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनी हुई है नेवज नदी। नदी का नाम आप याद रखिए, नेवज नदी पर बनी हुई है। और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ये याद रखिए। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन से अधिक रन बनाने वाला 12वां खिलाड़ी बना है? तो 10,000 से ज्यादा रन कौन सा खिलाड़ी बना चुका है जो कि 12वें नंबर पे आते हैं? वो आते हैं ऑप्शन नंबर 4 MS धोनी। ठीक है, MS धोनी 2011 में जब इन कैप्टन थे तब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, ये आप याद रखिए। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं रांची, जो कि झारखंड राज्य की राजधानी है। यहाँ से MS धोनी बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री C राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू का जो कार्यकाल था वो 1957 से 62 तक इनका कार्यकाल था, ये आप याद रखिए MP में। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रकाश वर्ष निम्न की माप है, मतलब प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है वो एक मेजरमेंट यूनिट है। और ये किस चीज की यूनिट होती है? तो ये यूनिट होती है डिस्टेंस इन स्पेस। अंतरिक्ष में जब ग्रहों की दूरी नापी जाती है तो वो लाइट ईयर में नापी जाती है। ठीक है, और एक लाइट ईयर इक्वल होता है 95 खरब किलोमीटर, इसकी इक्वल में होता है एक लाइट ईयर के। ठीक है, साथ में इसका आप ये 9.46 × 10⁻15 मीटर भी आप याद रखिए, एग्जाम्स में पूछी जाती है। सब्सक्राइब करिए